ये चैप्टर है लॉगरिथम और इसकी हमने एक्सरसाइज 3.2 तक जो है वो हल कर लिया है। और उसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 3.3, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं जिनको पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। इनको पढ़ने से हम एक्सरसाइज को इजीली हल कर सकते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आ सकती है। और ये जो लॉज हैं इनको यहाँ पे मैंने वेरीफाई नहीं करना और ना ही मैंने इनकी डिटेल में जाना है, लेकिन अगर हम इनको छोड़ते हुए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो फिर किस तरह से और क्यों का वर्ड हमारे माइंड में रहेगा कि ये क्वेश्चन इसी तरह से क्यों है, हमने इसको इस तरह से क्यों नहीं किया। तो इन लॉज को पढ़ने से हम इस काबिल होंगे कि हम उन क्वेश्चंस को हमें पता होगा कि इन लॉज के मुताबिक हमने हल करना है। तो ये जो लॉज हैं इनकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने लिखी है और इस इंट्रोडक्शन को ही हम पढ़ेंगे, इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। नंबर 1 पे है फर्स्ट लॉ है हमारे पास, इसमें है लॉग बेस है a और इसकी पावर है m और n। अब यहाँ पे देखें कि लॉग हमारे पास है और इसकी बेस a है और इसकी पावर जो है वो m और n में मल्टीप्लाइकेशन जो है वो कंडीशन है मल्टीप्लाइकेशन की। और यहाँ पे याद रहे कि मल्टीप्लाइकेशन की कंडीशन को जब हम लॉगरिथम फॉर्म में हल करते हैं तो हम इस कंडीशन को एडिशन में चेंज करते हैं। हम इस कंडीशन को एडिशन में चेंज करते हुए इस फॉर्म को स्टेटमेंट को हम सेपरेट करके यहाँ पे लिख देते हैं, जैसा कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ लिखा हुआ है। और इज इक्वल हमने जब इसको लिखना है तो हमने लॉग a और सबसे पहले इसको सेपरेट करना है, m है हमारे पास तो हम पावर m लिखेंगे प्लस लॉग a और इसकी पावर n लिखेंगे। यहाँ पे रियल और यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि मल्टीप्लाई की कंडीशन को हमने एडिशन की कंडीशन में चेंज करते हुए स्टेटमेंट को सेपरेट करके लिखना है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन कंडीशन थी, अब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन की कंडीशन है। फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का उसमें है लॉग बेस है a और इसकी पावर में है m डिवाइडेड बाय n। तो इस फ्रैक्शन को जब हमने सेपरेट करना है तो डिवीजन में हमेशा हमने सबट्रैक्शन की साइन लगानी है और सबट्रैक्शन लिखते हुए हमने इस फॉर्म को सेपरेट करके लिखना है और ये होगा हमारा सेकंड लॉ। उसके बाद है हमारे पास थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में हमारे पास है यहाँ पे डबल पावर है हमारे पास लॉग a m है और इसकी पावर फिर n है। तो जब हम लॉगरिथम में इस तरह से पावर वाले पार्ट को लिखते हैं तो हम लॉग की फॉर्म में लिखते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लॉग की बात हो रही है। लॉग में जब हम इसको लिखते हैं तो हमेशा हम पावर को शुरू में लॉग वर्ड के साथ लिखते हैं, उसके बाद हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके ऊपर पावर लगी हुई हो। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है वो है लॉग a m और उसकी पावर है n इज इक्वल, जब हम इसको लिखेंगे n पावर को हम लॉग वर्ड के साथ शुरू में लिखेंगे और बाकी a बेस है और इसके ऊपर पावर m है उसको हम सेम उसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन लॉ नंबर 4, फोर्थ लॉ है हमारे पास, इसमें है लॉग a और उसकी पावर है n, लेकिन इसमें पहले ही सेपरेट करके लिखा हुआ है। हमने इसको करना क्या है, इसकी सेपरेशन हमने देखनी है कि किस तरह से है और हमने इसको डिवीजन में करना है। इसमें है लॉग b है और उसकी पावर है n, मल्टीप्लाई है लॉग a और उसकी पावर है b। अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हम ये जानेंगे इसकी वजह को कि ये इस तरह से क्यों है और हमने इसको डिवीजन में ही क्यों लिखना है, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन की यहाँ पे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट को यहाँ पे जैसे लिखी हुई है वैसे ही इसको हम बता देते हैं कि लॉग a की पावर है n इज इक्वल है लॉग b की पावर n मल्टीप्लाई है लॉग a की पावर b। हमने इसको क्लोज करके लिखना है तो हम डिवीजन में लिखेंगे और डिवीजन में जब हम लिखेंगे लॉग a की पावर n हमारे पास फर्स्ट है
और ये जो है हमारे पास अगली स्टेटमेंट, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे log b की पावर हम लगाएंगे a, b की पावर को हम a की फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। अब इनकी वेरिफिकेशन इन तमाम लॉज की होगी। यहाँ पे मैंने इनकी वेरिफिकेशन नहीं की क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 3.3 को हल करेंगे तो वो इसकी वेरिफिकेशन ही होगी। जो भी क्वेश्चन हम करेंगे इन्हीं के रूल के मुताबिक हम उनको हल करेंगे तो वो इसकी वेरिफिकेशन ही होगी और फिर इसकी अच्छी तरह से इन लॉज की बच्चों को समझ आएगी। यहाँ पे सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था ताकि सब बच्चों को पता रहे कि ये कुछ लॉज हैं लोगारिथम के और इनके मुताबिक हमने एक्सरसाइज 3.3 को हल करना है।